नजफ़ अशरफ में रोज़ा मुबारक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पीछे की तरफ से जो रास्ता गुजरता है वो बाज़ार कबीर से होता हुआ वादी सलाम की तरफ जाता है। ये रास्ता ज़ायरीन और तारीख़ के शौकीन अफराद के लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इसी पर चलते हुए सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ारात आते हैं। ये रास्ता नजफ़ की कदीम तरीन गलियों में शुमार होता है, जहाँ सदियों से ज़ायरीन और काफ़िले गुजरते रहे हैं। रिवायात के मुताबिक नजफ़ में वादी सलाम वो मकाम है जहाँ लाखों अम्बिया, औलिया और मोमिनीन दफन हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो कौम आद और कौम समूद की हिदायत के लिए भेजे गए थे, उनके मज़ारात भी यहीं मौजूद हैं और उनका शुमार नजफ़ की तारीख़ी और मुक़द्दस ज़ियारात में होता है। ये रास्ता सदियों से उलमा, सूफिया और ज़ायरीन की गुज़रगाह रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अक़ब से निकलने वाला ये रास्ता रूहानी बरकतों से भरपूर है, जहाँ ज़ायरीन दुआएं मांगते और बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़री देते हैं। वादी सलाम दुनिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समेत बेशुमार अम्बिया और सालिहीन की कबूर मौजूद हैं। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत के दिन ये वादी महशर का मुकाम बनेगी। वादी सलाम के रास्ते में हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ार हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था, जो अपनी ताकत, आली शान इमारतों और गुरूर की वजह से मशहूर थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम आद ने इनकार किया, जिसके नतीजे में शदीद आंधी और तूफ़ान के ज़रिए उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और वो तबाह हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के नबी थे, जो अपनी संग तराशी और शानदार महल्लात के लिए मशहूर थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी और एक मोजज़े के तौर पर अल्लाह के हुक्म से एक ऊँटनी को ज़ाहिर किया, लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी और ऊँटनी को हलाक कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें ज़लज़ले और आसमानी अजाब ने आ लिया। रिवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्रें वादी सलाम नजफ़ में मौजूद हैं। तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और नजफ़ के उलमा ने इन मज़ारात की ज़ियारत को अहमियत दी है। ये दोनों मज़ारात रोज़ा मुबारक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के करीब वाक़े हैं और यहाँ ज़ायरीन बड़ी तादाद में फ़ातिहा ख़्वानी और दुआ के लिए हाजिर होते हैं। ये मज़ारात नजफ़ की कदीम ज़ियारत में शुमार होते हैं और सदियों से यहाँ ज़ायरीन और उलमा की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। इनकी मौजूदगी वादी सलाम की तारीख़ी और रूहानी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम करती है।
कब्रिस्तान की जानिब जाता है, जिसमें लोग जो है वो अपने अपने इस वक्त मरहूमीन को दफनाने के लिए बड़ी कोशिश और काविश से जो है वो यहाँ पे आते हैं। और कब्रें दर कब्रें, कब्रों के ऊपर कब्रें हैं बहुत सारी। और यहाँ पे वादी सलाम में जो है एक रिवायत है कि यहाँ पे अगर नाम लेके ज़मीन के ऊपर, जिस भी ज़िंदा इंसान का नाम लेके ज़मीन के ऊपर उसका नाम लिखा जाए, तो जब भी उसकी डेथ होगी, जब भी वो फौत होगा, जहाँ भी होगा दुनिया के जिस भी कोने में, तो उसकी रूह पहले वादी सलाम आएगी और फिर यहाँ से आगे जाएगी। तो ये वादी सलाम की जानिब मेन रास्ता जो है वो यही जाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादी सलाम इराक के शहर नजफ में वाक़े है। इसे वादी सलाम कहा जाता है और इसे वैली ऑफ पीस के तौर पर भी जाना जाता है। नजफ शहर का शुमार इराक के बड़े शहरों में होता है और इसे एक मुकद्दस शहर का दर्जा भी हासिल है। नजफ अशरफ इराक में हरम इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में वादी सलाम एक कदीम, मशहूर और बहुत वसी कब्रिस्तान है, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग दफन किए जाते हैं। ये कब्रिस्तान गुज़श्ता 1400 साल से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी कदीम दौर में इसकी रिवायात मिलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने के साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शुमार कुनिंदा है। वादी सलाम कब्रिस्तान का रकबा 1485.5 एकड़ 9 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ कमोबेश 5 मिलियन से भी ज्यादा कब्रें हैं। कब्रों की ये तादाद स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की पूरी आबादी के बराबर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग हर साल आते हैं। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर शिया मुस्लिम्स और स्टेट वॉर्स में शहीद होने वालों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रोजाना 150 से 200 मुर्दगान को दफन किया जाता है। वादी सलाम में दफनाने के लिए जमीन दोज तहखाने हैं। इन तहखानों में जमीन दोज ब्लॉक्स में कमोबेश 50-50 लोगों को दफनाने की गुंजाइश होती है। वादी सलाम कब्रिस्तान में अंबिया औलिया के अलावा मशहूर बादशाह, शहजादे और सलातीन भी दफन है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी को फरमाया, जमीन पर कोई भी मोमिन नहीं मरता मगर ये कि उसकी रूह को हुक्म दिया जाता है कि वो वादी सलाम में हाजिर हो। बेशक ये जन्नत अदन का एक गोशा है। इसी तरह से हदीस में आया है कि रूए जमीन पर ये वो पहली जगह थी जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की गई थी। इराक के दूर दूर इलाकों से मैयतों और जनाजों को लाकर यहाँ दफन किया जाता है। इस कब्रिस्तान में 70,000 अंबिया भी दफन हो चुके हैं, जिनमें से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो मौला इमाम अली के साथ एक जरी में दफन है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन जमीन के जिस खित्ते में भी मरता है तो उसकी रूह से कहा जाता है कि वादी अस्सलाम चले जाओ। हर मोमिन की रूह यहाँ आती है। दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स वादी अस्सलाम कब्रिस्तान में दफन हो जाए वो फिशारे कब्र से महफूज रह जाता है। ये रिवायत मौजूद है कि वादी अस्सलाम सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि बरज़ख की दुनिया का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि यहाँ दफन होने वालों की रूहें किसी हद तक आजाद होती हैं और वो एक खास रूहानी कैफियत में रहती हैं, जहाँ वो आपस में गुफ्तगू भी करती हैं। रिवायात में है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ रूहों से गुफ्तगू करते हुए देखा गया। ये रिवायत भी मौजूद है कि रोजे कयामत जब सबसे पहले कब्रों से उठाया जाएगा तो वादी सलाम के कुछ खास अफराद को सबसे पहले हयात दी जाएगी, क्योंकि ये जगह रूहानी तौर पर जन्नत से मुंसलिक मानी जाती है। बाज इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु सलाम के ज़ुहूर के बाद उनके सिपाहियों में से कई लोग वादी सलाम में मौजूद होंगे और यहाँ एक खास मुकाम पर उनके लश्कर का इज्तिमा होगा। कहा जाता है कि वादी सलाम में शैतान या उसके चीले दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जगह खास तौर पर पाकीज़ा और नूरानी है। रिवायात के मुताबिक यहाँ के मोमिनीन की कब्रों पर खास रहमत नाजिल होती है और ये जगह शयातीन के असरात से महफूज है। बहुत से सूफिया कराम और उलमा का कहना है कि जो शख्स वादी सलाम को ख्वाब में देखे उसकी रूहानी तरक्की की अलामत होती है। बाज लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ख्वाब में वादी सलाम को जन्नत के बागात की तरह रोशन और खूबसूरत देखा है। बाज उलमा ने जिक्र किया है कि जो अफराद वादी सलाम में दफन होते हैं उन्हें कब्र का अजाब या तो बिल्कुल नहीं होता या इंतहाई कम होता है, क्योंकि ये जगह जन्नत की खुशबुओं और बरज़खी सुकून से भरपूर है। रिवायात के मुताबिक वादी सलाम में फरिश्ते कसरत से आते हैं और यहाँ दफन होने वालों के लिए दुआएं करते हैं।
यहाँ की फिजा में एक खास नूरानियत और बरकत है जो आम कब्रिस्तानों में महसूस नहीं की जाती। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स प्यासा यानी बेवजू या बगैर पानी के मर जाए और वादी सलाम में दफन हो तो उसकी कब्र हमेशा कुदरती तौर पर मरतूब रहेगी ताकि उसकी रूह को तस्कीन मिले। और इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की जानिब रवां दवा हैं। हज़ार अंबिया ई कब्रिस्तान दे विच मदफून हैं। नंबर 2, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर इंसान मरना है। मरण के बाद मोमिन रूह है वो वादी सलाम दे विच चली वेंदी है। जिहड़ा है ना कि हिसाब व किताब ता बरोज़ महशर थी सी, जन्नत और जहन्नम जड़ा आलम महशर को असां पूरा कर गिनसूं, कामिल कर गिनसूं, जन्नत और जहन्नम का फैसला हूँ वेले थी सी। सवाल है कि जिस टाइम इंसान मरदे उनकी रूह उनके जिस्म तो जुदा थी वेंदी है, रूह दे जिस्म तो जुदा थी वजन कनू आलम महशर तक दा जिहड़ा आलम है उनको सडेंदन आलम बरज़ख। ये आलम बरज़ख दे विच इंसान दी रूह किथा वेंदी है तां जिहड़ी मोमिन रूह है वो वादी सलाम में चली वेंदी है। जिहड़ी दुश्मन अहले बैत रूह है, जिहड़ी शैतानी रूह है, नजस रूह है, वो वादी बरहूत चली वेंदी है। एक बड़ा कदीमी और दुनिया का तकरीबन मेरे ख्याल सब तो तवील तरीन और बड़ा कब्रिस्तान है। कई हज़ार अंबिया इतना मदफून हैं। ये मुख्तलिफ कबरें दे पे हो सो। एक रिवायत के मुताबिक ज़मीन के उत्ते कोई नक्शा लिखो अपनी कबर का और दुआ मंगो परवरदिगार करूँ कि जदा असा मरूँ तो परवरदिगार साड़ी रूह को भी वादी सलाम में शुमार फरमा। ठीक है, अपनी कब्र दे नाल नाल अपने अहलो अयाल अईज़ो अकरबा दोस्त रिश्तेदारें अगर कहीं तो आपको आखे या तुसा समझ दो कि भी वो भी साढ़े कट्ठे मुहिबान अहले बैत दे शुमार थे में तो वो कबर लिख के उनके उन्हें ना लिखो तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ परवरदिगार साडा खातिमा बिल खैर फरमे सी। बरोज़े बवक्त मौत 14 दी विलायत नसीब थी सी, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत दोते मौत नसीब थी सी और इंशाअल्लाह वादी सलाम दे विच उठी सी। भाईजान का सवाल है कि फ़कत लकीर मरनी है, ये डब्बा तुम्हारी मर्जी है, डब्बा बनाओ जिमें कबर का होंगे डब्बा बना के उनके अंगल ना लिखो जिमें उनके फर्जन जोड़ा वो ना लिखो। ये एक इतों का जोड़ा एक है। दूजा है कि हुण जुलते पे हैं अगू 2 मकाम हैं। एक बेर इमाम ज़माना भी जरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ही वादी दे तशरीफ़ लाए हैं तो इमाम ने एक खूह खटवाया जिंदे पानी तो पानी मौजूद है। तबरुकन जिहड़ा तुसां भरना चाहो चावना चाहो वो कर सकते वे। तो उनके नाल ही मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो जना सरकार इतना तशरीफ़ गिना है तो सरकार ने उतना क़याम फरमाया, उतना 2 रकत नमाज है। बस इो ही है वादी सलाम जरा कबरी देखो जरा। अच्छा वाला इनके अंदर जड़े जरा एक कमरे दे पे वे इनके अंदर थोड़ा जहा एक नायाब जी डिश है वो कबरी बिल्कुल डिफरेंट है। साढ़े पासे होंगे असा जमीन खड्डा कटे में खड्डा खाटते तो वाला उनको वाला रू करते तो वाला मुर्दे को दफने में इन्हें दे थोड़े जे मनाजिर मुख्तलिफ हैं। जो दीवार दे पूरी दीवार बनी लाती है बुला के जिमें बर्फ के बुलाक नहीं होंगे उन्हें चाह के मैयत को रखें बारू तख्ती ला देना यानी वो एक हाँ वो सीधा वो अंदर जड़ा है जरा देखने वाली जी ताज्जुब फेस हो है ये में अगर कोई अंदर कोई कमरा ही हो जाए। अच्छा इसके अंदर जो है ये बिल्कुल डिफरेंट
एक तरीकाकार है कि इसमें ऐसे ही डायरेक्टली कब्रें बना दी जाती हैं। ये इस वक्त हम बेर इमाम ज़माना पे मौजूद हैं। ये कुआं कहा जाता है कि रिवायत है कि इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने खुदवाया था और यहाँ पे अब लोग तबरुक के तौर पे इसका पानी ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ काफ़ी रश है। ये वादी सलाम की पहला वो मकाम है जहाँ पे ज़ायरीन रुकते हैं और यहाँ से इमाम ज़माना के कुएं से जो है पानी लिया जाता है। नवाफिल अदा की जा रही हैं यहाँ।